नमस्कार। एक प्राण जो है, प्राणायाम या प्राण, प्राण का महत्व क्या है? प्राण की शिक्षा क्यों जरूरी है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ना। जापान में एक टापू पर एक पेड़ के नीचे रेत के टिब्बे पे एक 14 साल का एक मॉन्क, छोटा सा सन्यासी, उसके चारों तरफ 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और उनसे कुछ बातचीत कर रहा है। तो वहाँ एक इंग्लिश पत्रकार देख रहा था उस कौतूहल को। तो उसने जाके उसको पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं? तो उस मॉन्क ने बड़े सहज भाव से कहा, कुछ नहीं, आज स्कूल में इनका पहला दिन है तो इनको प्राण के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि प्राण शुरू होने और प्राण बंद होने के जो बीच में जो स्पान है उसको जीवन कहते हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राण, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो उस अंग्रेज पत्रकार ने उसकी तरफ देखा तो उस लड़के ने तुरंत पूछा, वो समझ गया। उसने कहा, आपके यहाँ पे क्या सिखाते हैं? तो वो पत्रकार बोला, हमारे यहाँ तो अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 ABCD, बाबा ब्लैक शिप, है ना, ये लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा है ना, वो सिखाते हैं। तो उस लड़के ने कहा, जब जीवन का जो मुख्य आधार प्राण है, जन्म लेते ही सबसे चीज जो हमारे साथ जुड़ी वो प्राण, और जब प्राण चले जाएंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो उस बेसिक चीज का तो सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जीवन बीत जाता है तब जाकर के इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसी तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी तरह से कि हमारे स्वामी जी कहते थे कि ये जो हम कोई 10-20 हज़ार की छोटी मोटी चीज़ मशीन भी लेते हैं, तो उसका एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है, एक छोटा लीफलेट होता है, कहीं एक बुकलेट भी हो सकती है कि हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। तो जब परमात्मा ने इतना प्रीशियस, इतना बहुमूल्य जीवन शरीर हमें दिया है, तो इसका भी तो कोई ऑपरेटिंग मैनुअल होगा ना। तो स्वामी जी ये कहते थे कि जो गीता है, पतंजलि योग सूत्र है, ये ऑपरेटिंग मैनुअल है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जब कोई डेथ बेड पे होता है तब उसको वो गीता सुनाते हैं। ये नहीं, ये शुरू में होना चाहिए कि इस कीमती शरीर का जो ऑपरेटिंग मैनुअल गीता, तो ये सब अध्ययन में पहले आने चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होने से बहुत नुकसान हो रहा है। इसी तरह से जो परमात्मा ने हमें 2 नॉस्ट्रिल दिए हैं, तो क्या जरूरत थी एक ही नॉस्ट्रिल दे देते? मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो कहते हैं ना भाई, ये एक 1.5 इंच का जो सेप्टम है, उसके बाद में श्वास तो दोनों मिल ही जाते हैं, फिर ये बाइफर्केशन करने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी? योग के अनुसार इसका बहुत बड़ा महत्व है, योग के अनुसार बहुत भारी महत्व है, ठीक है ना। तो जो ये हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, इसको, ये हमारे बॉडी का हीटर है, और ये जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये हमारी बॉडी का कूलर है। राइट रिप्रेजेंट्स टू सन और लेफ्ट रिप्रेजेंट्स टू मून, ठीक है ना। और ये देखिए, हमारे बाहर जो दिन भर हम बाहर चलते हैं करते हैं, तो कोई परमात्मा ने इस बॉडी के अंदर एक एयर कंडीशन सिस्टम बना रखा है। जब शरीर को गर्मी जरूरत होती है तो ये राइट ऑन हो जाता है, जब गर्मी पूरी मिल जाती है तो राइट ऑफ होकर के वो लेफ्ट ऑन हो जाता है। तो ये हर घंटे भर बाद में ये साइकिल बदलती रहती है। तो ये जो स्वर, इसको स्वर बोलते हैं, जिसमें से एक नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलता है उसको स्वर चलता हुआ शुरू, उदय शुरू कहते हैं, स्वरोदय। एक स्वर हमारा उदय है, एक में थोड़ा कम चलता है।
वो हमारा स्वर अभी बंद है। फिर 1 घंटे बर्बाद, 1 घंटे में का इसका होता है कि 2.5 घड़ी, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। ये कोई फिक्स नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा, किसी किसी में 2 घंटे बर्बाद में ही ये स्वर चेंज होना चाहिए। अगर कोई 1.5-2 घंटे के से ज़्यादा लंबा स्वर रुका रहे, एक नाक हमारा बंद रहे, नॉस्ट्रिल, तो डिस-ईज कंडीशन होने लग जाती है, हमारा मूड स्विंग हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, अनइजीनेस फील होने लग जाती है। ठीक है ना। तो इस ज्ञान को कहते हैं स्वरोदय, शिव स्वरोदय। तो ये छोटी सी चीज़ है और ये पूरा इतना इसका चमत्कार है कि बड़े अचंभे वाले रिजल्ट्स इसके आ जाते हैं। तो 7 साल पहले करीब एम्स में डॉक्टर नागेंद्र सर आए थे, जो एस व्यासा यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान यूनिवर्सिटी, हमारी योग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, वहाँ के वो चांसलर हैं, और उनकी सिस्टर डॉक्टर नागरत्ना जो एमडी है, वो दोनों आए थे यहाँ एम्स में। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें उन्होंने एक अपना एक पेशेंट के बारे में बताया कि एक असम का एक लड़का 23-24 साल का, और उसकी हाइट 5 फुट 8-9 इंच, इतना लंबा, और उसका वेट कितना 35 केजी, 35 केजी, और पूरे इंडिया में घूम लिए ट्रीटमेंट के लिए, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, 1 ग्राम भी नहीं बढ़ रहा है। तो सर ने पूछा कि भाई तुम ये घी, चिकनाई की चीज़ें, दूध वगैरह, शक्कर, मिठाई ये नहीं खाते हो? बोले सर मैं यही तो खाता हूँ। तो तुम ज़्यादा दौड़ते होंगे, रेस्ट करते हो? मैं सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, मैं तो सेठ हूँ, आराम करता हूँ। तो उस जो क्वालिटी थी, दिनचर्या थी, उस हिसाब से उस लड़के का वज़न होना चाहिए था 135 केजी, वेरेज उसका वज़न था सिर्फ 35 केजी। ठीक है ना। तो सर ने एकदम पूछा उसको कि भाई तुम्हारा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल चलता है क्या? वो बोले आज तक की लेफ़्ट नॉस्ट्रिल नहीं चला। ठीक है ना। तो सर ने कहा बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल चलाओ। जैसे ही लेफ़्ट नॉस्ट्रिल तुम्हारा चलेगा तो धीरे धीरे, तो 1.5 साल बाद सर असम गए, तो क्या देखते हैं उसका वज़न हो गया 65 केजी, एक बच्चा भी हो गया, उसके साथ ही बच्चे को गोद में लेके आया था। तो ये मिरेकल है स्वर विज्ञान के। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें जाननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।